आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर पहला हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला समीकरण आपका दिया है x² माइनस का 3x प्लस का 10 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है और इसमें हमें मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पर आपको सबसे पहली वाली संख्या का सबसे आखिरी वाली संख्या में आपको गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे x² आपका दिया है तो आपको x² से गुणा करना है 10 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम x² का गुणा करेंगे किसमें, 10 में। सॉरी दोस्तों, ये आपका माइनस का 10 है। ठीक है, ये आपका है माइनस का 10। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया लेकिन ये आपका माइनस का 10 है। ठीक है, तो -10 में हम गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 10 x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 3x आए और गुणा करने पर माइनस का 10 x² है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको तोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 10 है, इसको आप बना लीजिएगा, मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। सो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो 10 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 पंचे 10, 5 का नम 5 आता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे कि माइनस का 5x और प्लस का 2x, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 3x आए और गुणा करने पर आपका माइनस का 10 x² आए। तो अगर हम माइनस प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा, और जब 5 में से हम 2x को घटाएंगे तो आपका माइनस का 3x आ जाएगा, और जब हम 5x का गुणा करेंगे 2x में तो आपका माइनस का 10 x² आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10, ये माइनस का 10 है दोस्तों, माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपका x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x आपका कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x माइनस का 5। जब हम x का गुणा करेंगे x में तो ये आपका x² हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। x का गुणा करेंगे 5 में तो आपका माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे आपका प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपको बचेगा x माइनस का 5, यानी कि जब हम 2 का गुणा करेंगे x में तो ये आपका 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, बराबर में 0। अब ये 2 ब्रैकेट में है तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस का 5 2 ब्रैकेट में, इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर, ये माइनस का 5 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 5। तो ये आपका आ जाएगा x बराबर प्लस का 5, और इसको हम खोलेंगे x प्लस का 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस का 2 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से जो आपका मूल निकला तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः मूल बराबर, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दीजिए कि अतः मूल बराबर 5 -2। तो यही हमें इसमें मूल ज्ञात करना था। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पर आपका दिया है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर सबसे पहली वाली संख्या का आपको गुणा करना है आखिरी वाली संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर 2x² का हम गुणा करेंगे, 2x² का हम गुणा करेंगे -6 में। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 12x²। अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर प्लस का 1x आए और गुणा करने पर माइनस का x² आए। ठीक है,
तो इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 2 दूनी 4 ये आएगा और 3 एकम 3। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम इसको बनाएंगे 4x माइनस का 3x, इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। ठीक है, यानी कि जब हम 4x का गुणा करेंगे माइनस 3x में तो 4 तिहाई माइनस का 12x² हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 4x में से माइनस 3x को घटाएंगे तो ये आपका प्लस का x आएगा। ठीक है, प्लस का आपका 1x आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाली संख्या आपकी बड़ी है इसलिए प्लस का 1x आएगा। ठीक है, जब 4x में से 3x आपका जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसको तोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब इसमें आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, जो आपको कॉमन मिलेगा तो यहाँ से आपका 2x आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x आपका कॉमन हो जाएगा। तो दोस्तों हम बता दें कि ये लकीर वकीर आपको नहीं खींचना, हम आपको समझाने के लिए बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2x आपका कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में आपका बचेगा x प्लस का 2 और यहाँ पर आपका माइनस का 3 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x प्लस का 2 बराबर 0। यानी कि जब हम 3x का गुणा करेंगे x में तो आपका 3x हो जाएगा, फिर 3 का हम गुणा करेंगे प्लस 2 में तो माइनस माइनस गुणा होकर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, माइनस प्लस आपका गुणा होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 ब्रैकेट में है, 2 बार है तो इसको आपको एक बार कर लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 2 है। ठीक है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ गया और इसको हम खोलेंगे इस ब्रैकेट को तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, 2x बराबर ये माइनस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे x बराबर हम निकालेंगे ना तो 3 है तो 3, ये 2 इधर गुणे में बराबर किस तरफ जाएगा तो ये आपका भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः मूल बराबर, ठीक है, अतः मूल बराबर माइनस का 2 3/2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी को आपका आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा समीकरण आपका दिया है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 बराबर 0। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें रूट लगा है और बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि इसमें तो रूट लगा है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। इसको अगर हम आपको समझाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली वाली संख्या का आपको गुणा करना है सबसे आखिरी वाली संख्या में। ठीक है, यानी कि √2x² का आपको गुणा करना है किसमें, 5√2 में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं इस रूट के आगे तो मान लेंगे क्या है, इसके आगे 1 है। ठीक है, और जब 1 का गुणा करेंगे हम 5 में तो आपका कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये √2x² है। ठीक है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे √2 में, ठीक है, √2 का जब हम गुणा करेंगे √2 में तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, x² लिखा है तो हम x² इसी तरीके से लिख देंगे। अब आप पूछेंगे कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो हम आपको बता दें कि जब √2 का हम गुणा करते हैं √2 के साथ तब आपका कितना आता है, तब आपका आता है √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर √2 का गुणा किया √2 के साथ तो कितना आ गया, 2x² आ गया। ठीक है, क्योंकि √2 का जब हम गुणा करेंगे √2 में तो आपका आएगा √4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x² लिखा था तो हमने x² को इसी तरीके से
लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका प्लस का 7x है और गुणा करने पर 10 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इसका 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 एक नम 5, तो इसको हम बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x²। सॉरी दोस्तों, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5x प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपका कॉमन लेने में दिक्कत होगी। इस तरीके से आप आगे पीछे करके रखकर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5x प्लस 2x रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस का 2x प्लस का 5 √2 प्लस का 5 √2 बराबर 0। ठीक है, ये दोस्तों आपका इधर रफ कार्य है। ठीक है, इसको आपको नोट नहीं करना, इधर आपका रफ कार्य है। ठीक है, ये आपका मैन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले इस तरीके से हम लिख लेंगे √2x² प्लस का 5x। अब यहाँ पर हम कॉमन लेने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 2x है तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं प्लस का √2 गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, √2 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √4 आएगा। और हमने आपको बताया कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए इस रूप में हमने इसे तोड़ लिया। ठीक है, जब √2 का गुणा करेंगे √2 के साथ तब आपका कितना आएगा, √4 आएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 है। ठीक है, गुणे में x लिखा है तो गुणे में x इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी रहे। ठीक है, अब प्लस का 5 √2 इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे 5 √2। अब यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आराम से, और ये आपका सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका x कॉमन मिल जाएगा, तो x को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आपका बचेगा √2x प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि x का अगर हम गुणा करते हैं √2x में, ठीक है, तो ये आपका √2x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा √2, यहाँ पर आपका √2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका प्लस का √2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आपका बचेगा √2x, इसका गुणा कर लेंगे √2x, इसका गुणा करेंगे √2 का x के साथ, तो ये आपका बचेगा ब्रैकेट में √2x प्लस का 5 है, तो ये प्लस का 5 इसी तरीके से आप उतार लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में। अब ये 2 ब्रैकेट में है तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x प्लस का √2, x प्लस का √2 बराबर 0। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल लेना है, √2x प्लस का 5 बराबर 0, √2x बराबर, ये प्लस का 5 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से x बराबर आपका जो आएगा, x बराबर माइनस का 5 बटे √2, ये √2 इधर गुणे में है, बराबर किस तरफ जाएगा, तो ये आपका भाग में हो जाएगा √2। ठीक है, बटे √2, तो x बराबर आपका आ गया माइनस का 5 बटे √2, और x प्लस का √2 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस का है, बराबर किस तरफ जाएगा, ये आपका माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः मूल बराबर माइनस का 5 √2 माइनस का √2। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, सो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, अगला आपका समीकरण दिया है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0, ये आपका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो 1/8 आपका दिया है, इसको सही रूप में हम इस समीकरण को रखने के लिए
तो इसके नीचे मान लेंगे क्या है, 1 है, इसके नीचे भी मान लेंगे 1 है, ठीक है। तो 1 मान लेते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर इस समीकरण में हम 8 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से कि समीकरण में 8 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण में 8 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो जब हम 8 से गुणा करेंगे इस समीकरण में तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 का गुणा करेंगे -x में तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 8 का गुणा करेंगे 1/8 में तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 कहाँ से आ गया अब आप पूछेंगे, तो हम आपको बता दें कि अगर हम 1/8 में गुणा करते हैं 8 से तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस का आपका आ जाएगा 1। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पहली वाली संख्या का आपको गुणा करना है आखिरी वाली संख्या में। तो 16 का जब गुणा करेंगे x² का 1 से तो ये आपका हो जाएगा 16x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 8x आए और गुणा करने पर 16x² आए, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। सो इसको अगर हम बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस का 4x, यहाँ भी आपका माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 4x माइनस का 4x, यानी कि -4x ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। और जब हम -4x का गुणा करेंगे -4x में तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस जब आपका गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 16x²। लेकिन जब माइनस माइनस जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा कितना, माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में हमने इसे तोड़ लिया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं आसानी से, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आपका 4x आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो 4x आपका कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, 4x माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। 4 का जब हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। x का जब गुणा करेंगे x में तो ये आपका हो जाएगा x²। फिर 4x का गुणा करेंगे 1 में तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 4x माइनस का 1, ठीक है। जब -1 का हम गुणा करेंगे 4x में तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 4 इसका 1 का जब 4 में करेंगे तो 1 चको 4x आ जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 एक नम 1 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 0 बचेगा। अब ये 2 ब्रैकेट में है तो इसको हम 1 ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस का 4 1 ब्रैकेट में और 4x माइनस का 1 4x माइनस का 1 1 ब्रैकेट में बराबर 0। तो यहाँ से ब्रैकेट को अब हम खोल लेंगे, 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे 4x बराबर ये माइनस का 1 है, ठीक है, बराबर के जब उस तरफ जाएगा तो ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे, 1 है तो 1, ये 4 इधर गुणे में बराबर किस तरफ जाएगा तो ये आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आ गया 1/4। तो यहाँ से लिखेंगे 4x माइनस का 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे 4x बराबर ये माइनस का 1 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर ये आपका 1/4 इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि अतः मूल बराबर 1/4 कॉमा 1/4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका हल हो जाएगा। सो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम सवाल नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। अगला आपका समीकरण है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0। ये आपका समीकरण दिया है, ठीक है।
तो यहाँ भी सबसे पहली वाली संख्या का सबसे आखिरी वाली संख्या में हम गुणा करेंगे, ठीक है। यानी कि 100x² का हम गुणा करेंगे +1 में, तो ये आपका हो जाएगा 100x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका माइनस का 20x आए और गुणा करने पर आपका 100x² है, ठीक है। आपको इसे इस तरीके से तोड़ना है। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है, 100 का। तो 2 पंचे 10, 0 है तो 0 और 2 दूनी 4 हासिल जाएगा इसके पास, तो ये 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, बचे हम 25, 5 एक 5, तो इसको हम बनाएंगे। तो 2 पंचे ये आपका हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, तो ये आपका ये 10 हो जाएगा, एक आपका ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 10 है, ठीक है। 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो इसे हम इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक है। इस रूप में ये आपका बन जाएगा, यानी कि माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 10x 10x ये आपका हो जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम जोड़ेंगे और जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 10x का जब हम गुणा करेंगे माइनस 10x में, तो ये आपका हो जाएगा 100x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में ये आपका टूट गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 10x आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 10x माइनस का 1 और यहाँ पर आपका माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये 2 ब्रैकेट में है, इसको हम कर लेंगे 1 ब्रैकेट में, 10x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, 1 ब्रैकेट में 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0। 10x बराबर, ये माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से x बराबर आपका आ गया 1 और ये 10 इधर गुणे में बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये आपका भाग में हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/10। तो इसको भी हम खोल लेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये आपका कितना है 10x है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये आपका 10x है, ये आपका x है, ठीक है, 10x है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे 10x बराबर, ये माइनस का 1 है, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई जल्दी में, ये आपका 1 है, सॉरी दोस्तों ये आपका 1 है, कभी कभी हो जाता है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। ये आपका माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1 है, जब बराबर की तरफ जाएगा ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो ये 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। और ये 10 इधर गुणे में बराबर की तरफ जाएगा, तो ये आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1/10, ठीक है। इस मिस्टेक के लिए सॉरी दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 1/10 1/10। तो यहाँ से आप लिख दीजिए कि अतः मूल बराबर जो आपने निकाले हैं आपका आया 1/10 कॉमा 1/10। तो काफ़ी इजी था दोस्तों सवाल, हमने आपको इतने अच्छे से समझा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसे आप नोट करना चाहें तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे, ठीक है। यानी कि दूसरे में जितने भी आपके सवाल दिए गए हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, प्लस आप लाइक कर दीजिए ताकि हम अगली क्लास लाएँ तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।